प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर अमित डैनियल आपके लिए फिर से परमेश्वर के कलाम को लेकर हाजिर हूँ। और आज हम लोग मनन करेंगे फिलिपियों 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रियो, चिंता एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो कहावत भी है, चिंता चिता के समान होती है। जब एक आदमी किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिंदगी की मुश्किलातों में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, संघर्ष करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे नहीं पता होता उसे क्या करना है, वो चिंता से ग्रसित हो जाता है। और चिंता है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर लोगों को खाए जाती है। संसार में लोगों को नहीं पता कि जब चिंता हो तो क्या करना चाहिए, उनको नहीं पता, इसलिए वो क्या करते हैं। आए दिन आप घटनाओं को सुनते होंगे, आए दिन आप इस बात को सुनते होंगे न्यूज़पेपर में और यूट्यूब पे, हर जगह जो भी चैनल्स हैं उन पे आप टीवी में देखते होंगे। आज उस जवान ने फांसी लगा ली, आज उस बहन ने फांसी लगा ली, आज उस भाई ने फांसी लगा ली, क्योंकि लोगों को संसार के पता नहीं है चिंता में क्या करें। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर को पता था कि हम चिंता से ग्रसित होंगे, और इसीलिए उन्होंने फिलिपियों 4 और उसका 6 और 7 पद में लिख के दिया, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात मतलब किसी भी बात की चिंता ना करो। देयर इज नथिंग और नथिंग इन दिस वर्ल्ड जिसमें परमेश्वर हमारी सहायता ना कर सके। जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, जब मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्रार्थना में आना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। हो सकता है हमारी चिंता बहुत बड़ी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर उस चिंता से भी बड़ा है, और वो कहता है मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। याद रखिए प्रियो, चिंता जो है बहुत खतरनाक चीज है, और चिंता के कारण लोग अपने जीवन को नाश कर ले रहे हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह जीवन देने आया, वो जिंदा खुदा है, वो एक अच्छा पिता है। जब हमारे बच्चे किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं, जब हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम उनसे क्या कहते हैं? बेटा चिंता ना करो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। वैसे ही हमारा परमेश्वर जो जिंदा खुदा जिसकी हम आराधना करते हैं, वो भी कहता है बेटा चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो, तुम्हारा बाप जिंदा है। हर बात को क्या करो, हर चिंता को प्रार्थना के द्वारा लाकर परमेश्वर को सौंप दो। हमारा परमेश्वर कहता है वो हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार है। वो कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। याद रखिए, जब आप चिंताग्रसित हों, जीवन की ऐसी समस्या में फंसे हों, खुदा का कलाम क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता ना करो, वरन हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। जब आप अपनी चिंता को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, चिंता बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, अभी चीजें हट नहीं जाती है आपके जीवन से, लेकिन जब आप प्रार्थना में रखते हैं, आपको लगता है कि मेरा बोझ किसी ने उठा लिया। वो है परमेश्वर जो हमारा बोझ उठा लेता है। और जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना के बाद जाते हैं, आप देखते हैं कुछ समय के बाद, कभी कभी तो इमीडिएटली भी ऐसा होता है, वो समस्या जिसके कारण आप जूझ रहते हैं, वो क्या होता है, आपके जीवन से चले जाती है, और आप परमेश्वर के आनंद और भरपूरी से भर जाते हैं। मालूम है चिंता कितनी खतरनाक चीज है? देखिए 7 पद को पढ़ रहा हूं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब क्या है? जब आप चिंता में, आपका विश्वास खतरे में है, परमेश्वर को पता है आपका विश्वास खतरे में है। चिंता बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत शांति जो संसार से परे है, वो मुझे और आपको दे देता है। मालूम क्यों? हमारी चिंता इमीडिएटली दूर हो जाती है। परमेश्वर को पता है हमारा विश्वास टूट ना जाए। परमेश्वर को पता है ऐसा ना अपना विश्वास हम खो दें। हमारा विश्वास कैसे सुरक्षित होता है?
जब चिंता आपको सता रही हो, जब चिंता अंदर अंदर खा जा रही हो, मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाना है, प्रार्थना के साथ उसकी उपस्थिति में आ जाना है। तब परमेश्वर मुझे और आपको शांति देगा। यहाँ ये नहीं लिखा कि तुरंत समस्या हल हो जाएगी, लेकिन वो ऐसी शांति देगा कि हमारा विश्वास टूटने ना पाए, और उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर उन सब चीज़ों को हमारे और आपके जीवन से हटा देगा। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम सच्चा है, और याद रखिए हमारा बाप जिंदा है, और जब हमारा बाप जिंदा है तो वो यही कहता है, मेरे बेटी तू क्यों चिंता करती है, मेरे बेटे तू क्यों चिंता करता है। मुझे नहीं मालूम आप किस प्रकार की चिंता से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई की चिंता हो, आप घर चलाने व्यक्ति हो, आपको रोजगार की चिंता हो, आपको रोटी पानी की चिंता हो। मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान की चिंता सताए तो इन चिड़ियों को देख लेना, ना ये बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में जमा करते हैं, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर पिता इन्हें अपने स्वर्गीय भंडार से खिलाता है। सोच के देखिए, हम एक गाय पालते हैं या एक कोई जानवर पालते हैं, कोई पेट पालते हैं, हमारे लिए खिलाना दूभर हो जाता है। सारे जंगल के जानवरों को वो खाना खिला रहा है, सारे पक्षियों को वो खाना खिला रहा है, सारे समुद्र की मछलियों को खाना, अरे वो सारी सृष्टि को आहार दे रहा है, वो पालनहारा है सृष्टि का। और लिखा है तुम्हारा मूल्य, मेरी बेटी तेरा मूल्य, मेरे बेटे तेरा मूल्य, मेरे भाई तेरा मूल्य चिड़ियों से कहीं अधिक है। चिंता ना करें, वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो चाहता है चिंता ना करके आप प्रार्थना में उसकी उपस्थिति में आ जाएं। दुनिया के लोगों को नहीं पता है कहाँ जाना है, वो पंखा ढूंढते हैं, फंदा डाल के लटक जाएं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, तालाब में कूद जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं, कुओं में कूद जाते हैं, या किसी और बहाने से जहर खा लेते हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम चिंता में क्या करना है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, खुदा के सेवक होने के नाते उसने कलाम में लिख के दिया, आपको बताना चाहता हूँ मुझे और आपको चिंता में क्या करना है हमें पता है। मेरी बहन चिंता ना कर, पति बहुत सताता है, शराब है, समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, चिंता नहीं, प्रार्थना कर। तेरी प्रार्थना जब तू करेगी और विश्वास के साथ खुदा के चरणों में आएगी, तेरा पति भी बदल जाएगा, तेरी समस्याएं दूर होंगी। इमीडिएटली हो सकता है ना हो, लेकिन तेरा विश्वास सुरक्षित रहेगा। और अगर आप चिंता से ग्रसित रहेंगे, आपके विश्वास की नाव में छेद मार के वो आपकी नैया को भी डुबा सकता है। इसीलिए चिंता बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन परमेश्वर का वचन उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है, जो आपको और मुझे चिंता मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है। मुझे नहीं पता आप किस चिंता से जूझ रहे हैं, मगर मुझे एक बात पता है, मेरे परमेश्वर ने कहा चिंता ना करना, किसी भी बात की चिंता ना करना, किसी भी बात की। कोई ऐसी चीज नहीं धरती में जिसके लिए हम चिंतित हो। प्रार्थना करें, हमारा खुदा छुड़ाने वाला है। मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। मुझे खुदा का आत्मा अगुवाई कर रहा है। नहीं मालूम कौन सी चिंता है आपके पास, लेकिन आपका खुदा सुनने के लिए तैयार है। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, मैं एक बेटे के समान आपके पास आता हूँ। मेरा भाई या मेरी बहन जो भी इस वीडियो को देख रहा, अगर किसी प्रकार की चिंता में, खुदावन छू ले पवित्र आत्मा इसी समय। जब वो प्रार्थना में हमारे साथ हैं, जुड़े हैं खुदावन, तेरे आत्मा की उपस्थिति इसी समय उनके घर में उनको भर दे खुदावन। ओ उनका जीवन में एक अद्भुत शांति से भर दे, जो संसार से अलग है पिता परमेश्वर, परे है परमेश्वर। वो शांति इसी समय इन व्यक्ति के अंदर आने पाए खुदावन, और इस बात को जानने पाए हमारा बाप जो स्वर्ग में बैठा है अभी भी जिंदा है। लोग आएंगे जाएंगे, राजा आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा पिता सनातन काल से गद्दी पे बैठा है और हमेशा सारी परिस्थितियां उसके नियंत्रण में हैं। और वो मुझे आपको सहने से अधिक चिंताओं में नहीं लेके जाएगा। खुदा का कलाम बताता है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो सारी चिंताओं को इसी समय ले लीजिए, हमारे भाई के जीवन से, हमारी बहन के जीवन से, हमारी माताओं के जीवन से, हमारे बुजुर्गों के जीवन से, प्रभु हमारे बच्चों के जीवन से, सारी चिंताओं को इसी समय जवानों से ले ले परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यस भाई, खुदा तेरी चिंता को ले रहा है। मेरी बहन, खुदा तेरी चिंता को ले रहा है। इसी समय एक अद्भुत शांति तेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। रिसीव इट। तेरा विश्वास दृढ़ हो जाएगा और एक दिन तू गवाही देने पाएगी, एक दिन तू गवाही देने पाएगा।
मेरे खुदा ने मेरी चिंता को लेकर के मेरे इस विश्वास को स्थिर कर दिया है और मेरी परिस्थिति को बदल डाला है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है हमारा। और हमें गर्व है कि हमारा जिलाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और नई नई गवाहियों को दे दिया है। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलते हैं खुदा के कलाम के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।